मैं हूं सुनील शाह। हमारे विरार वसई में विधानसभा की चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कहीं कुछ ऐसी आवाजें हैं जो 2.5 साल से दबी हुई है। वो आवाज है तुलसी नगर में 2020-2022 के दिन जो रेलवे के लाइन में जितने भी रूम टूटे, बहुत से लोगों को हमारे राज्य सरकार ने निधि दिया और बहुत से लोगों को नहीं दिया। तो क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार भी एक आंख बंद करके दिखा के दे रही है। अगर आप किसी को निधि देते हो तो पूरे लोगों को निधि दो, आधे जन को निधि देना, आधे जन को निधि देना नहीं देना, ये कहाँ का इंसाफ है। आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, वो काफी 2.5 साल से अपनी परेशानी लेके रखे थे। तो आइए पूछते हैं उनको कि उनकी समस्या क्या है, और वो जहां आज जो 25-30 लोगों की जो लोग आज मिलने के लिए आए हैं, तो उनका समस्या क्या है और समस्या क्या समाधान क्या है, आइए कुछ लोगों से पूछते हैं। मैडम नमस्कार, आपका अपना नाम बताइए। राधा शर्मा। राधा जी, ऐसा क्या समस्या है कि आप लोग आज इतने इलेक्शन के दौर पे आज मुझे मिलने आए, क्या समस्या है आपको? सर 2 साल से हम सब बेघर हो गए हैं। तो बेघर होने का रीजन क्या है? रीजन यही है सर कि मतलब जब हमारा रूम टूटा तो हम लोगों को कुछ निधि नहीं मिला। तो आप कितने साल से वहाँ पर रह रहे थे, आपका एरिया क्या है? मैं 12 साल से रह रही थी, 2013 का मैं वहाँ पे थी। तो आपके पास घर पट्टी, लाइट बिल, मीटर, वोटर आईडी सब कुछ था? सब है सर। तो आप इतने होने के बावजूद भी किसी ने आपकी मदद नहीं की? कोई नहीं मदद किया तो सर। क्या आप वहाँ के समझ लीजिए नगर सेवक हो, आमदार हो, एक खासदार हो? सबको बोली सर, कोई मदद नहीं किया, कोई खड़ा ही नहीं हुआ सर। तो मैडम आप कितने साल से रह रहे थे? वही साल है, 12 साल हो गया हम लोग को रहते हुए वहाँ पे। तो किसी ने भी आपकी मदद कोई नहीं की? मदद के लिए नहीं आ गया। हम लोग रोते रह गए, कुछ भी किए लेकिन कोई नहीं मदद के लिए तो आया। रेलवे वाले ने कोई मदद नहीं नहीं, की? सीधा तोड़ के घर गिरा दिया हमारा। तो फिर अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी भाड़े पे रह रहे हैं हम लोग। मतलब आप खुद का घर छोड़ के अभी आप रेंट पे रह रहे अभी क्या करें फिर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे बच्चे लोग सब रोड पे आ गए थे, 5 दिन रोड पे थे हम। 5 दिन कोई नेता कोई भी नहीं आया था हमारे साथ कि हाँ तुम रोड पे क्यों रह रही हो। 5 दिन के बाद हमें रेंट पे घर मिला तो हम 5 दिन पे घर पे गए थे अपने रेंट पे लिए। तो फिलहाल अभी आप भाड़े पे रह रहे हो 2-2.5-3 साल हाँ, से? भाड़े पर रह रहे हैं। आपके मिस्टर क्या काम करते हैं? हमारे मिस्टर इसका काम करते हैं, लोखंड लाइन का। अच्छा, छोटे मोटे काम करते हाँ, हैं। छोटे मोटे काम। देखना सबसे बड़ी बात है कि काफी दिनों से समझ लीजिए इन्होंने कहा कि हर नेता, अभिनेता, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके आने के बावजूद भी इनका काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? चुनाव जब होता है तो बड़े बड़े नेता इनके दरवाजे पे आके वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन मसला क्या होता है, जो वोट देता है वो आज भी तकलीफ में है। उसी एरिया के कुछ पुरुष लोग आए, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर जी अपना नाम बताइए। यस सर, मेरा नाम सुरेंद्र बहादुर शर्मा है। मैं अपने सभी रहवासी भाइयों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपके समर्थन से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब से हमारे झोपड़े टूटे हुए, झोपड़े के बाद ये पहला राज्य विधानसभा चुनाव चालू है। इस चुनाव में हम अपने लोगों का आवाज, बेघर लोगों का आवाज मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म में, आपके माध्यम से और आपके समर्थन से उठाना चाहता हूँ। और 2022 से हम लोग बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं इस उम्र में, क्योंकि हमारी अब उम्र हो गई। जो बनाने की हमारी उम्र थी वो हम बना चुके थे, और उसके बाद हमारी अब उम्र नहीं रह गई, हम बनाएंगे, आगे खाएंगे पकाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए। और हमारे पास घर पट्टी है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, लाइट बिल है, सारे पेपर जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ स्थानीय निकाय के स्तर पे चाहिए वो हमारे पास सभी कुछ थे। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने, तहसील हमारे ने हमको बेघर कर दिया है। तो कितने साल हो गए आपको वहाँ रह के, और कितने साल से आप इस चीज में पीड़ित हैं? कुछ भाई हमारे वहाँ 8 वर्ष थे, कुछ 12 से 8 साल 12 साल ऐसे लोग वहाँ पे थे। तो 8-12 साल में अभी जहाँ पहले आपका रूम था, जब वहाँ पर कार्रवाई हुई, तोड़ो कार्रवाई हुई, तो आप लोग किस किस नेता से मिले, उनका क्या आश्वासन हुआ? तोड़ा कार्रवाई के दौरान, उसके पहले हम पालघर तहसील में भी गए हैं। पालघर तहसील 3-4 चक्कर, कई संदीप पवार सर से भी चक्कर मारे हुए हैं। फिर उन्होंने हमको कोकड़ भवन भेजा, कोकड़ भवन भी गए हैं। CST के ऑफिस में के त्यागी, WDFC के त्यागी सर भी थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई। उन्होंने बोला जो आपका तहसील निर्णय लेगा, जो राज्य सरकार निर्णय लेगा, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं जैसे कि तैसा मैं आप लोग को निधि दूंगा, बशर्ते आपका तहसील, आपका राज्य सरकार आपको बोलना चाहिए कि हम इनको देने के तैयार हैं। तो कहने का मतलब है आप 2 साल से बस नाला सुपारा ईस्ट में राजन नाइक सर के पास भी गए हुए थे, लेकिन वहाँ भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। कृपा शंकर सिंह के पास भी, वहाँ भी कोई आश्वासन नहीं मिला है।
मतलब आप हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाने के बावजूद भी आपका इसका निर्णय नहीं यहाँ निकला। तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमने लेटर दिया हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ टेलीफोन नंबर देते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस यही हो रहा है, बाकी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारे आपका बोईसर विधानसभा अगर आपका ये आता है, बोईसर विधानसभा 131 आता है, बरोबर है। तो यहाँ के जो हमारे आमदार हैं, मतलब ये अभी तो कोई नहीं है, जो अभी आने वाले पिछले जो आमदार थे, अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले जो आमदार आपके थे, हमारे 200 नागरिक, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत सज्जन आदमी सब सीनियर लोग का, मैं किसी बदनामी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे 200 नागरिक बिहार में गए हुए थे। बिहार में जाने के बाद सर ने एक ही बात कहा है कि अगर आप कानून में बैठेंगे तो आप हमारे पास आइएगा, नहीं बैठते तो आप नहीं आइएगा। ये किसने यही कहा बात आपसे? बोला हुआ था भाई बिहार में। तो आप लोग अभी टोटल मिला के कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं? अभी हम अपने क्षेत्र में, खुद के क्षेत्र में 108 लोग हैं, बाकी ये दहानूबाग और अन्य वगैरह में बहुत लोग हैं इससे सर। तो कुल मिला के कितने हैं? कुल मिला के तो 108 लोग के आसपास रहेंगे हमारे अच्छा, पास। कहने का मतलब है 108 लोग अभी बेघर हैं, जिनको हमारे राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार के द्वारा कोई चीज की आपको मदद नहीं मिली। किसी प्रकार की मदद नहीं मिला हुआ है, सिर्फ एक ही बात, हमको अपात्र बनाया जा रहा है। उनका एक ही कहना है कि आपने 2008 में सर्वे किया और फिर आप 2014 में 13 में आके बस गए, तब नहीं मिल पाएगा। जबकि 2019 में री सर्वे हुआ था, जिसका मैं डॉक्यूमेंट आपको भेजने वाला हूँ, भेज देता हूँ मैं आपको। 2019 में सर्वे लेटर है मेरे पास, 2019 जो सर्वे हुआ है उसको भी नहीं मानने के लिए तैयार है हमारे अधिकारी। अच्छा, क्या बोले आप मैडम? हमारा घर तोड़ा गया सर, तो हमारा जितना दूर में हमारा घर है आज 108 रूम, वहाँ का काम तुरंत हो गया और पीछे का काम बाकी है, ये बाजू का काम बाकी है। क्यों ऐसा क्यों हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ का दीवार पूरा खड़ी हो गई है और बाजू का सब वैसे ही पड़ा हुआ है। घर टूटने के बाद अभी तक घर पट्टी कैंसिल नहीं हुआ, लाइट मीटर कैंसिल नहीं हुआ है। रोज हमको मैसेज आते हैं, अभी भी मतलब आपको मैसेज आ रहा है? अभी भी आ रहे हैं, घर पट्टी मैसेज भरने का आ रहे हैं, लाइट बिल भरने के मैसेज आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं दिए ना सर, उसमें मीटर टूट गया, कब गया, लाइन कहाँ से हम लोग तोड़ा भरेंगे? गया था हमारा रूम। आज छोटे छोटे बच्चे का भविष्य खत्म कर दिया राज्य सरकार ने अपने इस साल के। कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार जो लाडली बहन योजना के तहत लोगों को 7-7 हजार 8-8 हजार रुपए अकाउंट पे तो ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट से और उनको जीतना है। मैं तो बोईसर विधानसभा 131 में जितने भी हमारे आमदार में जो इलेक्शन में जो खड़े होने वाले हैं चुनाव पे, मैं इन सभी से ये कहना चाहूंगा कि सर इस बार 131 हो 132 से वोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब सुनवाई नहीं होती लोगों की तो हम वोट आपको क्यों करें? दर बदर लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, हर एक पार्टी के लोग आते हैं वोट मांगने लेके वोट मांग के चले जाते हैं। आपको मैं हमेशा एक चीज ध्यान केंद्रित करना चाहता था कि हमारे नाला सुपर लाश कारगिल में एक ऐसा एरिया है जो हर साल पानी में डूबता है। ये बात हाँ यहाँ से लेकर नगर पालिका तक सबको पता है। फिर भी अभी कुछ दिन के बाद अभी पूरे आमदार लोग यहाँ पर आएंगे, आप हमें वोट दो, वो चाहे बहुजन विकास आघाड़ी के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, कांग्रेस को, कोई भी पार्टी के हो, तो क्या उनको ये नहीं समझ में आता कि यहाँ के लोग जिस स्थिति में रहते हैं हम उनको मदद कैसे करें? वोट देने के बाद, वोट लेने के बाद तो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ की जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारा भाई काम कौन करे, रोड, रास्ता, पीने का पानी, लाइट, ये सब चीज कौन देगा? हमारे यहाँ के आमदार, हमारे यहाँ के खासदार ही देंगे ना, कि सिर्फ चुनावी बिगुल बजाते हैं, चुनाव में जीत जाने के बाद कोई यहाँ पर पूछने नहीं आता। सभी नेताओं का सर एक ही कहानी, मंच पे आएंगे, बोले भाई हम आपका भाई है, हम आपके घर के जैसा है वैसा करेंगे, नहीं जैसे उनके कार्य। मेरा मत यह है इस बार कि हमारे यहाँ पर चुनाव में बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम वोटर आईडी किस लिए बनाते हैं? वोट देने के लिए, अच्छे सरकार के लिए। अगर सरकार ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अगर हम जाएंगे कहाँ पर? आज का दिन हमने कुछ महिलाओं, कुछ पुरुष जो वहाँ के जो पीड़ित है उनको लेके आया हूँ। 4 तारीख को फिर से मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए यहाँ पर पूरे विरार वसई में। अगर ये मेरा मैसेज समर्थन में है, आप हमारे मुद्दे को ऊपर उठाइए और जो बड़े बड़े स्तर के नेता हैं उनसे बात करिए, हमारे काम को कर सकते हैं, हम आपके साथ पूर्ण रूप से। क्यों नहीं कर सकते? अगर 41 बिल्डिंग का मसला जो हल हो सकता है, जो ग्राउंड डंपिंग ग्राउंड में है, जो नगर पालिका की जगह, जो सरकार की जगह, जब उनको सब मिल सकता है तो फिर ये लोग तो काफी दिनों से रह रहे हैं, इनको भी तो हक मिलना चाहिए। तो आज का दिन छोटी सी मीटिंग थी, इन लोगों से संवाद किया, पता चला इनकी समस्या क्या है। आने वाले 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे पूरे विरार वसई में। जो भी रेलवे के द्वारा सताए गए लोग हैं, जिनको अभी तक रेलवे के द्वारा निधि नहीं मिला है, मैं चाहता हूँ आप हमसे संपर्क करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उनको हम यहाँ से मदद कर सके। जैसा भी हो
छोटे से स्तर से हो, बड़े स्तर से हो, और हमारे विरार वैसे के जितने भी बड़े बड़े टॉप के लीडर हो, उन सबसे मैं संपर्क करूंगा और इनको हक, इनको न्याय दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।